माधवस्य वदने हसितेन स्वच्छदन्तविसरातनुकान्तिः अम्बुदे तडिदिवस्फूर्तिनो मङ्गलं सततमेव तनोतु। तो विधि का प्रयोजनवत्व और मंत्रों का प्रयोजनवत्व का नाम थे की प्रयोजनवत्ता का प्रतिपादन करेंगे। उद्भिदा यजेत पशुकामः बलभिदा यजेत इत्यादि चित्रया यजेत। तो पहले विचार करना चाहिए कि इनका प्रामाण्य संभव है कि नहीं। उद्भिद बलभिद चित्र चित्रा इत्यादि जो शब्द आए हैं तो अर्थवाद विशेष को कहते हैं। तो ये तो विधि के अंतर्गत हैं, इसलिए अर्थवाद इनको नहीं मान सकते। तो स्थावकतया इनका प्रामाण्य संभव नहीं है। और प्रयोग समवेत स्मारकतया तो उद्भिद आदि पदों का कोई अर्थ प्रसिद्ध नहीं है। तो मंत्र की तरह प्रयोग और समवेत स्मारक से इनका प्रामाण्य कैसे संभव है। और दूसरी बात है कि इनको मंत्र भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि मंत्रत्व न इनका व्यवहार अभियुक्तों में नहीं है। और उद्भिद आदि प्रयोग समवेत अर्थ तब माने जाएंगे जब यह किसी न किसी अर्थ में प्रसिद्ध हों, प्रयोग समवेत अर्थ हों। इसलिए मंत्रों के रूप में भी इनका प्रामाण्य संभव नहीं है। अब विधि अज्ञातार्थ ज्ञापक होते हैं, तो भावना और भावना के जो तीन अंश हैं उनका भी प्रतिपादन उद्भिदादि पद से संभव नहीं है। लिंगादि प्रत्यय शाब्दी भावना अर्थी भावना के बोधक होते हैं। फल साध्य अंश जो है पशुकामा इत्यादि से बोधित हो जाता है। तो कहेंगे कि भावना के कर्णत्व अंश की पूर्ति उद्भिदादि पदों से होगी। तो ये जेता इस एक पद से बोधित समान पदोपात जो याग है उसी से ही कर्णाकांक्षा की पूर्ति हो जाती है। इसलिए भावना की कर्णाकांक्षा की पूर्ति भी उद्भिदादि पद से नहीं हो सकती। तो इस कर्तव्यता कांक्षा की पूर्ति हो तो क्रिया के बिना इस कर्तव्यतान्वय की योग्यता ही नहीं है। इस तरह से सर्वथा उपयोगा भावात् अर्थवादानंतर्गतत्वात् मंत्रानंतर्गतत्वात् विध्यनंतर्गतत्वाच्च उद्भिदादि पदानां प्रामाण्यम न अंगीकर्तव्यम। इस तरह से अर्थवाद के अंतर्गत नहीं हो सकते। विशेष को अर्थवाद कहते हैं। मंत्रत्व न प्रसिद्धि नहीं है।
और विधान में उपयोगी पदार्थ के समर्थक नहीं है। तो इस तरह से सर्वथा अनुपयोगित्व लक्षण इनका अप्रामाण्य ही स्वीकार करना चाहिए, इस तरह की आशंका होती है। तो इसके उत्तर में कहेंगे कि उद्भिदा यजेत पशु कामः, ये पूरा का पूरा वाक्य विधि वाक्य है। तो विधि यजेत पशु कामः, यह तो वही है, उसी के अंतर्गत उद्भिदा इत्यादि पठित है। तो विधि के अंतर्गत ही इनको स्वीकार करके यथासंभव प्रामाण्य भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय अध्ययन विधि से उद्भिदादि पदों का भी अध्ययन होता है। तो अध्ययन विधि से ही निश्चित है कि वेद का यह भाग भी निष्प्रयोजन नहीं है, कोई न कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो गुण विधायकत्वेन नामधेयत्वेन यथासंभव प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए। तो किस रूप से स्वीकार किया जाए उद्भिदादि का प्रामाण्य? सोमेन यजेत दधना जो होती में सोम दधि आदि गुण का विधान होता है। अभी जो आशंका की अप्रामाण्य की, उसमें दधि इत्यादि गुण भी है। दधना सोमेन की भी कोई उपयोगिता नहीं है, समझ लेना चाहिए। तो इनका प्रामाण्य गुण विधायकत्व न संभव नहीं है। आगे बतलाएंगे क्या अनुपत्तियां आएगी। तो नामधेयत्व न विधेयार्थ परिच्छेदकतया प्रयोजनवत्व इनका सिद्ध होता है। इसी का उपक्रम ग्रंथकार कर रहे हैं। नामधेया नाम उद्भिदादि पदानाम इत्यर्थ। विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम प्रयोजनवत्वम विधेयोर्थ यह यागादि रूपः तस्य परिच्छेदकतया इतर व्यावर्तकतया विधेय यागादिनिष्ठ वैजात्य प्रतिपादकत्वेन इति वा सार्थक्यम नामधेयानां मंतव्यम। तो विधेयार्थ परिच्छेद नाम से कैसे होता है और किस तरह से उपयोग होगा, तो इसको समझना चाहिए। तो इसी का उत्पादन करते हैं। तथा ही उद्भिदा यजेत पशुकाम इत्यत्र उद्भिद शब्दो यागनाम ध्येयम्। इस वाक्य में जो उद्भिदा आया है, उद्भिद शब्द, यह याग का नाम ध्येय है। तेन उद्भिद शब्देन विधेयस्य अर्थस्य यागादि रूपस्य परिच्छेदः इतरेभ्यो व्यावर्तनम क्रियते तेन भेद सिद्धि। इससे भेद सिद्धि हो जाएगी। तो भेद सिद्धि होने का प्रयोजन क्या है? तो संकल्प आदि में उपयोग है। कहीं पर फल संबंध भी होता है। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर कामो यजेत। तो दर्श पद पूर्णमास पद ये दोनों पद तत्त काल में अनुष्ठेय यागों के समुदाय के अनुवादक हैं, समुदाय की संज्ञा है। दर्श में अनुष्ठीयमान जो 3 याग हैं उनके समुदाय की संज्ञा है दर्श। पूर्णिमा में जो 3 याग होते हैं उनके समुदाय की संज्ञा है पूर्णमास। तो 2 नाम होने से दर्श पूर्णमासाभ्याम
स्वर काम वेजेता, तो फल संबंध सिद्धि हो रही है। यदि विधेयार्थ परिच्छेद नहीं करेंगे हम, तीन तीन यागों के ही नाम हैं, तो अन्य यागों से व्यावर्तन सिद्ध हो जाएगा। तो षड यागों का ही फल से संबंध होगा, और शेष जो प्रकरण में हैं प्रयाज अनुयाज इत्यादि, उनका अंगत्व सिद्ध हो जाएगा। तो फलोपबंध भी नामधेय का प्रयोजन है। संकल्पादि में उपयोग तो नाम ही नहीं रहेगा, तो किस नाम से हम संकल्प करेंगे? बिना संकल्प से कर्म का आरंभ ही नहीं होगा। कहीं पर गुणोपबंध भी फल है। संस्थाप्य पौर्णमासी वैमृधम अनुनिर्वपत, तो पौर्णमासी प्रयोग समाप्त करके, तो पौर्णमासी नाम है यागत्रय का, तो यागत्रय समाप्त करके ही वैमृध याग होगा। तो वैमृध याग जो है वाक्य प्रमाण से पूर्णमासी का अंग है, प्रकरण से दर्श पूर्णमास का अंग नहीं है। प्रकरणात् वाक्य से बलीयस्वाद इति पूर्वमुक्तम, प्रकरण से वाक्य बलवान होता है, ऐसा पहले प्रतिपादन बला बला प्रकरण का जहाँ प्रसंग आया था पूर्व में विधि भाग में, कर ही दिया है। तो नाम का भी उपयोग है, तो उपयोगित तो लक्षण प्रामाण्य नामधेयत्व स्वीकारेण सिद्धम। तो तेन च उद्भिदादिपदेन नामधेयेन इति वा विधेयस्य अर्थस्य प्रतिच्छेदः इतरेभ्यो व्यावर्तनम क्रियते। तो इतर व्यावृत्ति सिद्ध हो जाएगी, तो याग विशेष का नाम है। इस तरह से जब सिद्ध होगा तो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा वो हमने बता दिया। अब इसी का उत्पादन करते हैं। तथा ही अनेन वाक्येन अप्राप्तत्वात् फलोद्देशेन यागो विधीयते। फलोद्देश्येन पाठ है, वस्तुतः और जगह पाठ फलोद्देश्येन रहता है। फलम उद्देश्य तो हो सकता है, तो फलोद्देश्येन अनेकत्र कई ग्रंथों में ही पाठ इस तरह का रहता है। फलोद्देश्येन यागो विधीयते, तो यह कह करके ग्रंथकार ने यह संकेत किया है कि यागानुवादेन गुण विधि यहाँ संभव नहीं है। क्यों गुण विधि संभव नहीं है? तो अनुपद ही उद्भिदादि का नाम देयत्व जब सिद्ध करेंगे तो वहां बतलाएंगे। तो अप्राप्तत्वात् फलोद्देश्येन यागो विधीयते, तो फलोद्देश्येन कर्म का जो विधान होता है वो षट प्रकारक जो विधि का प्रकार बतलाया गया था उसमें द्वितीय प्रकार में आएगा। यदि किसी अन्य वाक्य से याग की प्राप्ति होती तो यागानुवादेन उद्भिदादि गुण का विधान संभव था, नामधेयत्व नहीं स्वीकार कर सकते। लेकिन याग न केनचित् वचनेन प्राप्तो वर्तते, अतएव फलबोधकम पदम विद्यते वाक्ये पशुकामः, तो फलोद्देश्येन यागो विधीयते यह उत्पन्न हुआ। न गुण विधानम संभवति उक्तम अर्थात ग्रंथकारेण अनेन वाक्येन अप्राप्तत्वात्।
तो याग विधान होगा फलोद्देश्य न, यागोद्देश्य न गुण विधान संभव नहीं है, इतना सूचित कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि याग सामान्य का विधान होगा कि याग विशेष का विधान होगा। तो याग विशेष का विधान ही होगा, याग सामान्य का विधान नहीं होगा। याग सामान्य का विधान क्यों नहीं होगा? तो अननुष्ठेयत्वात् नहीं याग सामान्यम अनुष्ठातुम शक्यते। वो अनुष्ठान विषयता ही सामान्य में नहीं रहेगी। तो विधि से किसी की याग साधन फल साधनत्व न याग में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तो प्रवृत्ति नहीं होगी तो विधि का प्रवर्तकत्व भंग हो जाएगा। तो इस कारण से याग विशेष एवं विधीयते, ऐसा ग्रंथकार ने कहा। याग सामान्यस्य अविधेयत्वात्। कथम याग सामान्यस्य अविधेयत्वम्? अननुष्ठेयत्वात् अनुष्ठातुम अयोग्यत्वात्। विधि के द्वारा प्रवर्तना विधान पूर्वक इष्ट साधनता का आक्षेप होता है, तभी कृत साध्यता का भी बोध होता है। कृत साध्य जो रहेगा उसी का विधान वेद करते हैं। आख्याता नाम अर्थम भगवताम शक्ति सहकारिणी, ऐसा पीछे आया ही है। तो याग सामान्य विधेय नहीं है, याग सामान्य में विधि विषयता नहीं है, क्योंकि सामान्य का अनुष्ठान नहीं होता, इसका ही अनुष्ठान होता है। तो अननुष्ठेयता रहेगी याग सामान्य में, तो प्रवृत्ति नहीं होगी किसी की। अनुष्ठेय रहेगा पदार्थ, तभी उसमें प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति नहीं होगी तो विधि का प्रवर्तक भंग हो जाएगा, ऐसा कर दिया। इसलिए याग विशेष है वो विधीयते, ऐसा कहने का यह तात्पर्य है। तो यजेत पशु कामा, इतने अंश से फलोद्देश्य न याग विशेषो विधीयते, वो विशेष लक्षणया से आएगा, ये दूसरी बात है। क्योंकि मीमांसक के मत में आकृति क्रियार्थत्वात्, जाति ही पदार्थ है, तो याग विशेष का बोध लक्षणा से होगा, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। अविधा से तो यागत तो सामान्य ही होगी। गुरु जी की आवाज नहीं आ रही है हर्षित जी। मैं जी गुरु जी का नेटवर्क डाउन हो गया है, वो पुनः जुड़ेंगे। अच्छा, आपने तो बाल हाँ बाल का
हिसाब सही हो गया। ठीक है। हाँ इसीलिए गुरुजी डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। हाँ अभी चालू कर। हाँ फिर वाक्यार्थ जो है विशेष वपु वाक्यार्थों की समूल्य सत्य यदि अभितान्वयवादी नाम मतम काव्य प्रकाश में कहा है देवात्मा जी। ठीक है। अन्वय अन्वितावस्था में पदार्थ जब हो जाएंगे तो विशेष वपु हो जाएंगे। इसीलिए याग विशेषो विधीयते ऐसा कहा है। याग विशेष विधेयते तो अपेक्षा होगी तो याग विशेष क्या है, तत्र कोसव याग विशेष अपेक्षायाम ये आकांक्षा होगी। उद्भिद शब्दात उद्भिदा इति पदार्थ अथवा उद्भिद उद्भिदा तृतीयांत है, उसमें जो उद्भिद शब्द है उससे निश्चित हो जाएगा उद्भिद रूपो याग। उद्भिद यदि रूपम नाम यस्य उद्भिद नाम को याग। उद्भिद रूप का अर्थ है उद्भिद नाम को याग ज्ञायते। जैसे याग विशेष का बोध हुआ उसी का नाम है उद्भिद। तो इस तरह से जो है उद्भिदा यागे न पशून भावेत इत्यत्र सामानाधिकरण्य न नामधेय का याग सामानाधिकरण्य न अन्वय होता है। याग विशेष सारे विधि वाक्यों में विहित होते हैं और याग विशेष के ही नाम उद्भिदादि पद हैं। तो फिर अभेदान में हो जाएगा। वैष्णुदेवी आमिक्षा की तरह नीलम उत्पलम की तरह नहीं होगा। उत्पल से नील पद का अतिरिक्त नील गुण अर्थ है तो प्रवृत्ति निमित्त भेद है। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कयो एकस्मिन् अर्थे वृत्ति ही समानाधिकरण्य मार्ग जानते ही। इसलिए वैष्णुदेवी आमिक्षा वैष्णुदेवी का आमिक्षा के साथ जिस तरह से अन्वय होता है इसी तरह से यहाँ पर भी समझना चाहिए। तो इस पर ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं कहा है, इसलिए आगे बढ़ते नामधेयत्वं च निमित्त चतुष्टयात्। नामधेयत्व स्वीकार करने में चार निमित्त हैं, चार कारण। ये चार कारण कौन है? तो मत्वर्थ लक्षणात् भयात्, वाक्य भेद भयात्, तत्पक्ष शास्त्रात्, तद्व्यपदेशात्। ये चार निमित्त हैं। इन चारों निमित्तों के कारण हम नामधेयत्व स्वीकार करते हैं। यदि नामधेयत्व नहीं स्वीकार करेंगे तो मत्वर्थ लक्षणा दोष की प्रसक्ति होने लगेगी। नामधेयत्व स्वीकार नहीं पर वाक्य भेद होने लगेगा। जिस गुण का विधान करेंगे वह गुण किसी अन्य वाक्य से प्राप्त है तो प्रकृत वाक्य में गुण विधान संभव नहीं है, इसलिए नामधेयत्व स्वीकार करते हैं। तो तत्प्रख्यात और तद व्यपदेशात, तेन व्यपदेश तद व्यपदेश व्यपदेश उपमान। विधि वाक्य में जो आया है पद उसका उपमान अर्थवाद में मिलता है। उपमानोपमेय भाव जो होता है वह भिन्न में होता है, एक में ही उपमानोपमेयत्व संभव नहीं है। तो इस कारण से भी गुण विधि न स्वीकार करके हम नामधेयत्व स्वीकार करते हैं। तो नामधेयत्वं च निमित्त चतुष्टयात् स्वीक्रियते इति शेषः। मत्वर्थ लक्षणा भयात्, वाक्य भेद भयात्, तत्प्रख्यात,
तद व्यपदेशाच। ये चार निमित्त नामधेयत्व स्वीकार में हैं। तो पहला जो निमित्त है मत्वर्थ लक्षणा भयात। मत्वर्थ लक्षणा भयात पुत्र नाम ध्येयत्वम अंगीकृत है। तो उद्भिदा यजेत पशु कामः इत्यादि वाक्य है। तो यहाँ पर वे वाक्य उदाहरण के रूप में स्वीकृत हैं। वैसे तो पद विचार है, तो वाक्य में पद है, तो उन पदों को लिया गया है। विधिस्थ उन पदों को उदाहरण के रूप में यहाँ विचार होगा, जिनकी योग से गुण के समान याग में भी वृत्ति हो, ऐसे शब्द यहाँ उदाहरण हैं। वाक्य भेद भयाद से जहाँ नाम ध्येयत्व स्वीकार करते हैं वहाँ रूढ़ शब्द लेते हैं। किसी न किसी अर्थ में जो शब्द रूढ़ हैं वहां पर वाक्य भेद के भय से हम नाम ध्येयत्व स्वीकार करते हैं। अब मत्वर्थ लक्षणा के भय से नाम ध्येयत्व उन पदों का स्वीकार करते हैं जिनकी वृत्ति गुण में जिस तरह से संभव है उसी तरह से याग में भी संभव है। उद्भिद पद किसी अर्थ विशेष में रूढ़ नहीं है, शुद्ध रूप से यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्दाः अत्र उदाहरणम, यहाँ पर यौगिक शब्द ही उदाहरण हैं। उद्भिद्यते काष्ठम मनेन इति, उद्भिद तो खनित्र, उद्भेदन साधन जो खनित्र है, योग से अर्थ निकल रहा है। उसी तरह से फलोद्भेदनम अनेन क्रियते इति उद्भिद फलोत्पादनम, यह वाक्य माने उद्भिद शब्द से जो फल का उत्पादन करे, तो याग जो है पशु फल का उत्पादन करता है। इस तरह से याग में भी उद्भिद शब्द की वृत्ति है। तो योगे न गुण की तरह याग में भी जिन शब्दों की वृत्ति है वे ही शब्द यहाँ पर उदाहरण हैं, इतना दृष्टि में रखना चाहिए। तो उद्भिदा यजेत पशु काम इत्यत्र उद्भिद शब्दस्य याग नाम ध्येयत्वम मत्वर्थ लक्षणा भयात्, सुस्पष्ट है। यहाँ पर उद्भिद शब्द को याग का नाम स्वीकार करते हैं। यदि गुण विधान करेंगे तो मत्वर्थ लक्षणा की प्रसक्ति होने लगेगी। तो मत्वर्थ लक्षणा से बचने के लिए हम उद्भिद शब्द को याग का नाम मानते हैं। कथम गुण विधानम अत्र संभवति, तो मत्वर्थ लक्षणा प्रसक्ति में वह दर्शयति। मत्वर्थ लक्षणा भयात् उद्भिद शब्द से याग नाम ध्येयत्वम, तो मत्वर्थ लक्षणायाः प्रसक्ति रीति गुण विधान है। तो मत्वर्थ लक्षणा प्रसक्ति दर्शयति। न तावदनेन वाक्येन फलं पति याग विधानम, तम प्रति च गुण विधानम युज्यते एकस्मिन् काले। भिन्न काल में पाष्टिक अन्वय वेला में तो संभव है, प्राथमिक अन्वय वेला में फल के प्रति याग का विधान करे और याग के प्रति गुण विधान करे। यागेन फलम उद्भिद
पदवाच्य खनित्रेण यागम भावेत, इस तरह से विधान संभव नहीं हो सकता। इस तरह का विधान करेंगे एक काल में तो वाक्य भेद होने लगेगा। वैसे चारों निमित्तों से जहां जहां हम नामधेयत्व स्वीकार करते हैं, उन सभी वाक्यों को लेकर के वाजपेयाधिकरण है, तो वाक्य भेद दिखाया है। वाक्य भेद होने से गुण विधान संभव नहीं है, ऐसा कहा है। तो वहीं की युक्ति को लिया है ग्रंथकार। न तावद अनेन वाक्येन फलम प्रति याग विधानम, फलोद्देशेन याग विधानम, उत्तम प्रति यागोद्देशेन गुण विधानम। च लगा दिया तो एक काल में दोनों संभव नहीं है। इस तरह का विधान करेंगे तो वाक्य भेद होने लगेगा। और यहीं पर विरुद्धत्व द्वयापत्ति रूप दोष दिखाया। साध्यनिष्ठ त्रिक प्राधान्य अनुवाद्यत्व और अनुपादेयत्व को ही उद्देश्यत्व कहते हैं। ये तीन त्रिक जो हैं साध्यनिष्ठ, साध्य फल रूप होता है, प्रयोजन रूप होता है, इसलिए उसमें प्राधान्य रहेगा। और जो प्रधान रहेगा उसमें उद्देष्टुम योग्यता रहेगी, तो उद्देश्य होगा वो। और जो उद्देश्य हो यदि अप्राप्त रहेगा तो उद्देष्टुम न शक्यते इति, तो प्राप्त कथन रूप अनुवादा पादकता उसमें आ जाएगी। तो अनुवाद्यत्व, उद्देश्यत्व, प्राधान्य, ये तीन त्रिक, ये त्रिक जो हैं, तीन का जरूरत नहीं है, ये त्रिक जो हैं साध्यनिष्ठ और साधननिष्ठ भी त्रिक हैं। तो साधन में गुणत्व रहेगा फल के प्रति, तो फल के प्रति पारतंत्र होने से शेषत्वा पर पर्याय गुणत्व होगा। इसमें गुणत्व होगा, उसमें किसी व्याप्यत्व रूप उपादेयत्व आ जाएगा। उपादेयत्व के बिना गुणत्व संभव नहीं है। और उपादेयत्व में विधि विषयत्व, विधेयत्व की प्रसक्ति हो जाएगी। इस तरह से गुणत्व, उपादेयत्व, विधेयत्व, ये त्रिक जो हैं साधननिष्ठ। तो साध्यनिष्ठ त्रिक, साधननिष्ठ त्रिक, ये परस्पर विरुद्ध है। तो एक ही काल में फलोद्देशेन याग का विधान, यागोद्देशेन गुण का विधान करेंगे तो एक ही याग में साध्यत्व और साधनत्व को स्वीकार करेंगे और परस्पर विरुद्ध त्रिकत्वयापत्ति एक ही याग में होने लगेगी। तो विरुद्ध त्रिकत्वय को लेकर के वेदांतियों ने बहुत विचार किया है, संक्षेप शारीरक इत्यादि में। तो इनको इस रूप से जानना चाहिए। और वाक्य भेद, यही विरुद्ध त्रिकत्वयापत्ति रूप जो वाक्य भेद है, वाक्य भेद की प्रसक्ति होगी। तो वाजपेयाधिकरण की जो युक्ति है, उस युक्ति को ग्रंथकार ने यहाँ पर स्थापित कर दिया है।
वही लिखते हैं, न तावदनेन वाक्येन फलम प्रति याग विधानम तम च यागम च प्रति, याग के प्रति गुण विधानम उद्भिद पदवाच्य समित खनित रूप गुण विधानम इत्यर्थ। वाक्य भेदापत्य विरुद्ध त्रिकद्वयापत्ति रूप वाक्य भेद, ये दोष है, वाक्य भेद होने लगेगा। तो ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते तो क्या स्वीकार कर सकते हैं? तो विशिष्ट विधान स्वीकार करेंगे। याग अप्राप्त है तो विधेय होगा, और उद्भिद पद गुण का समर्पक है, गुण का बोधक है। उद्भिद्यते अनेन काष्ठमिति उद्भिद खनित्रम, तो योग से खनित्रादि रूप अर्थ है, तो खनित्र गुण का विधान करेंगे। तो फलोद्देश्य न उद्भिद गुण विशिष्ट याग भावना का विधान करना पड़ेगा। तो जहां पर विशिष्ट विध होती है वहां पर मत्तत्व लक्षणा स्वतः आ जाती है। ऐसा सोमेन यजेता के विचार प्रसंग में मैंने प्रारंभ में कहा है, ग्रंथकार ने भी कहा है। उद्भिद शब्द से गुणबोधकत्वे खनित्रादि रूप गुणबोधकत्वे इत्यर्थ। यागांग बोधकत्वे, गुण का अंग अर्थ है, बताया था। याग का अंग कोई द्रव्य का बोधक उद्भिद शब्द है, ऐसा हम स्वीकार करेंगे। तो यागस्यापि अप्राप्तत्वात्, गुण का विधान तो करेंगे लेकिन याग का भी विधान करेंगे अप्राप्तत्वात्। अप्राप्ते तो विधीयन्ते बहोप्येकयत्नतः, तो अप्राप्त है तो विधान करना पड़ेगा। तो गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम, तो गुण विशिष्ट उद्भिद गुण विशिष्ट याग भावना रूप जो कर्म है उसका विधान फलोद्देश्य न वसुरूप फलोद्देश्य न स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से यह कौन प्रकार आ रहा है? विधि के जो 6 प्रकार बताए उसमें 6 प्रकार है। फलोद्देश्य न गुण विशिष्ट याग भावना विधान 6 विधि प्रकार है। गुण विशिष्ट याग भावना विधान सोमे न यजेत, ये 5म विधि प्रकार है। तो हम यदि फलोद्देश्य न खनित रूप गुण विशिष्ट याग भावना का विधान करेंगे तो 6 विधि स्वीकार कल्पना गौरव प्रसक्त हो जाएगा। यदि हम उद्भिद शब्द को याग का नामधेय स्वीकार कर लेंगे तो अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर काम, यह जो द्वितीय विधि प्रकार है, इस द्वितीय विधि प्रकार में आएगा। द्वितीय विधि प्रकार को स्वीकार करना पड़ेगा। तो अत्यंत गौरवपूर्ण जो 6 विधि प्रकार है उसकी अपेक्षा गुण विधि स्वीकार करके अत्यंत गुरुभूत 6 विधि प्रकार को स्वीकार करने की अपेक्षा नामधेय अर्थ तो स्वीकार करके द्वितीय विधि प्रकार को स्वीकार कर लिया जाए, यही उचित है। 6 विधि प्रकार स्वीकार करेंगे तो बिना मतलब लक्षणा से संभव नहीं है। सोमेन यजेता में हम 5 विधि प्रकार स्वीकार करते हैं, वहां भी सोम को नामधेय स्वीकार करके एक प्रथम विधि प्रकार क्यों न स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि फल से संबंध भी वहां नहीं है, अग्निहोत्रम ज्योति की तरह हो जाएगा। तो कहते हैं सोम शब्द क्षीरिण्याम लतायाम रूढ़, सोम शब्द जो है क्षीरणी लता में रूढ़ है। न कथंचित अभी नाम संभवती, वो नाम हो नहीं सकता किसी का। और उद्भिद पद जो है यौगिक है,
तो जिस तरह से नृत्य में उसकी वृत्ति है, इस तरह से याग विशेष में भी उसकी वृत्ति संभव है योग से। तो यहाँ हम नामधेय को स्वीकार कर सकते हैं। सोमे ने जेता में पंचम विधि प्रकार को स्वीकार करते हैं, कोई गति नहीं है। जेता पशुकाम में उद्भिद पद को याग का नामधेय स्वीकार यदि कर रहे हैं, द्वितीय विधि प्रकार में आ रहा है, तो षष्ठ विधि प्रकार स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। षष्ठ विधि प्रकार स्वीकार करने में मत्वर्थ लक्षणा की प्रसक्ति होगी, नहीं तो अनेक विधान होने पर वाक्य भेद होने लगेगा। तो वाक्य भेद न हो, विशिष्ट विधान स्वीकार करेंगे, विशिष्ट एकत्वात् वाक्य भेद नहीं होगा, लेकिन विशिष्ट लक्षणा प्रसक्त होगी। तो सर्वथा उद्भिदा जेता पशुकाम में जो उद्भिद पद है वो मत्वर्थ लक्षणा भयात नामधेयत्वेन स्वीकृत है। यह बात सिद्ध हुई, इसी को ग्रंथकार कह रहे हैं। हाँ, उद्भिद शब्द से हो गया, उद्भिद शब्द से अगुण समर्पकत्वे गुणबोधकत्वे खनित्रादि रूप गुणबोधकत्वे यागस्य अपि अप्राप्तत्वात्, माने यागोपि विधीयेत इत्यर्थः। गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम। तो विशिष्ट विधि स्वीकार करेंगे तो तत्काल मत्वर्थ लक्षणा की प्रसक्ति होगी। तो किस तरह से वाक्य होगा वह बता रहे हैं। उद्भिद बताए आगे न पशुन भावेत, पशुन भावेत है, एक पशु प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ तो करेगा नहीं, याग कर रहा है, सोम का विकार है, तो कम से कम 2-4 पशु न मिले तो याग करने का मतलब क्या है। इसलिए पशुन हम बोल रहे हैं, भाष्य आदि में पशु नहीं है। हम इसको सामान्य रूप से स्वीकार करेंगे। कोई उद्भिद बताएंगे पशु भावे लक्षणा की प्रसक्ति को दिखलाया। विशिष्ट विधौ च मत्वर्थ लक्षणे युक्तमेव, विशिष्ट विधि में मत्वर्थ लक्षणा होती है, ऐसा हमने कहा ही है। तो मत्वर्थ लक्षणा दोष गुण विधि में होता है, नामधेय स्वीकार करने में मत्वर्थ लक्षणा दोष प्रसक्त नहीं होता है। इसलिए गुण विधि में स्वीकार करके नामधेयत्व ही स्वीकार करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न यह होता है, प्रसंग पतित विचार है, इसलिए हृदय में ये बात आती है। तो उद्भिद का खनित अर्थ है, खनित अर्थ है उदाल जिसको कहते हैं, उसका देवता के लिए खनित हम अर्पित करेंगे भक्षण के लिए, तो अदनीयता खनित्र में नहीं है, तो गुण विधान कैसे संभव है। तो गुण विध्यात्मक आशंका ही नहीं हो सकती। ऐसी शंका हो सकती है कि नहीं जी। अनदनीयत्वात् अभक्षणीयत्वात्, जो भक्षणीय है जैसे पुरोडास इत्यादि चरु, तो उसका तो याग में उपयोग हो सकता है। और खनित्र से हम याग करेंगे तो भक्षण अभक्षणीय पदार्थ है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि यह कोई दोष नहीं है। विधान है इसलिए हम समर्पण करेंगे। कृष्ण याग की तरह प्राजापत्यम धृते चरुम निर्वपेत सतकृष्णल मायुष काम। तो सतकृष्णल चरु याग है। सत संख्याक सोम सुवर्ण तंडुल द्रव्य है। तो सुवर्ण तंडुल में अदनीयता है क्या?
नहीं है। अदनीयता नहीं है, फिर भी वह याग का साधन है। जैसे उसी तरह से खनित्र भी याग का साधन हो सकता है। तो गुण विधान विषयक जो आशंका है वो निर्मूल है, यानी गुण विधान संभव नहीं है, अनंदनीय खनित्र है, इस तरह से कोई आशंका करे तो उसका उत्तर हमने बता दिया। तो गुण विधान अनंदनीय होने से अशक्य है, इसलिए नामधेयत्व स्वीकार किया जाए। मत्वर्थ लक्षण भय से नामधेयत्व स्वीकार क्यों किया जाए, इस आशंका का उत्तर दे दिया कि गुण विधान में अनंदनीयत्व जो है अप्रयोजक है। सतकृष्ण में भक्षण है, शेष भक्षण, तो वहां विचित्र वाक्य है, चुष्टुषाकारम भक्षयन्ति, इस तरह का वचन वहां मिलता है। घृत में सतकृष्ण चरु पाक होता है, तो कैसे भक्षण उसका होगा? भक्षण कर लेंगे ऋतिक लोग तो रोग आदि से ग्रस्त हो जाएंगे। तो चुष्टुषाकारम भक्षयन्ति, इस तरह का वेद वाक्य वहां पर है। तो ऐसे तो हो गया उद्भिदा पशुकाम में उद्भिद पद जो है मत्वर्थ लक्षणा के भय से नामधेयत्व के रूप में स्वीकृत है। तो आगे वाक्य भेद के भय से नामधेयत्व कैसे होगा, तो इसका व्याख्यान कल करेंगे। ग्रंथ में तो संक्षिप्त है और कुछ जो है अनुपत्ति भी भाषित होगी, जिसका समाधान करना भी उचित है। जी गुरु जी। अग्रिम कल चित्रया यजेता को लेकर के विचार करेगा। जी गुरु जी मेरा, हाँ आप कुछ पूछ सकते हैं आप लोग। मेरा प्रश्न गुरु जी ये है कि उद्भिदा यजित पशु काम, इसमें गुरु जी मत्वर्थ लक्षणा के भय से आपने नामधेयत्व को स्वीकृति दी, लेकिन गुरु जी जहाँ सोमेन यजेता है तो वहां पर मत्वर्थ लक्षणा आप स्वीकार करते हैं, वहां यदि नामधेयत्व स्वीकार कर लें तो इसमें क्या दोष होगा? हाँ, इसको मैंने बता दिया है, समझ गए? ध्यान तुम्हारा कहीं और संस्था में चला गया था क्या? लग रहा है। क्षीरिण्याम लतायाम रूढ़, सोम जो है क्षीरिणी लता में रूढ़ है, तो रूढ़ है तो नामधेय हम उसको नहीं स्वीकार कर सकते। और यहाँ पर वे शब्द उदाहरण है जिनकी वृत्ति योग से गुण की तरह याग में भी संभव है। ठीक है ना? तो उद्भिद्यते उत्पाद्यते फलम अनेन, इस व्युत्पत्ति से फलोत्पादन साधन अर्थ उद्भिद का निकलता है। तो पशुआदि फलोत्पादन साधन याग है कि नहीं जी? तो याग में भी उद्भिद शब्द की वृत्ति है। और उद्भिद्यते काष्ठम अनेन इति विदारण अर्थ ले लेंगे तो काष्ठ विदारण साधन खनित अर्थ निकल जाएगा। तो मत्वर्थ लक्षणा भय से वहीं पर हम नामधेयत्व, उन्हीं शब्दों में नामधेयत्व स्वीकार करते हैं जिनकी वृत्ति गुण की तरह याग में भी तुल्य हो। इसीलिए चित्रया यजेता पशु काम है, अलग विचार है, वाक्य भेद भया, समझ गए ना? तो सोमे न यजेता में सोम पद को किसी तरह से हम नामधेय के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सोम पद क्षीरिणी लता में रूढ़ है। उद्भिद पद की याग में और गुण में, यागांग में, दोनों में समान वृत्ति है यौगिकत्वात्। इसीलिए गुण विधि स्वीकार करने में मत्वर्थ लक्षणा की प्रसक्ति होती है, नामधेयत्व स्वीकार करने पर मत्वर्थ लक्षणा की प्रसक्ति नहीं होती। समानाधिकरण अन्वय हो जाएगा, इसलिए नामधेय ही मानना चाहिए।
इसको तो बताया था मैंने ना। जी। और कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी, बाकी सब ठीक। और कुछ शंका हो तो पूछ सकते हो। बस गुरु ठीक है। ठीक है, तो कल 3 बजे उपस्थित होते हैं। जी गुरुजी। जी गुरु। हाँ, अब जितना ग्रंथ में लिखा है उतना तो 5-7 मिनट में पढ़ा ही सकते थे आज, लेकिन थोड़ी व्याख्या चलेगी तो अच्छी रहेगी। जी जी गुरु जी गुरु गुरु जी। जी। ये कम कहा। जी प्रणाम गुरु गुरुजी। जी गुरु जी। प्रणाम गुरु। मंगलम। ठीक है, आप लोग। प्रणाम गुरुजी, नवरात्रि पे चरण स्पर्श आपको। हाँ हाँ हाँ, मंगल मंगल सबके लिए मंगल कामना है, शुभकामना है ना। ठीक।